बचपन में जब संध्या की दादी उसे राजकुमार और राजकुमारी की कहानी सुनाती थी तो उसके मन में हमेशा एक सवाल जरूर आता था कि दादी की कहानियों में राजकुमारी को हमेशा राजकुमार ही क्यों लेकर जाता है, कोई राजकुमारी क्यों नहीं, गुड़िया की शादी गुड्डे से ही क्यों कराई जाती है, किसी गुड़िया से क्यों नहीं। और न जाने ऐसे ही कितने सवाल उसके मन में उठते रहते थे। एक बार उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि क्या गुड़िया की शादी गुड़िया से नहीं कर सकते। इस पर उसकी माँ हंस दी और बोली, नहीं, गुड़िया की शादी सिर्फ गुड्डे से ही की जाती है, जैसे लड़की की शादी सिर्फ लड़के से की जाती है, लड़की से नहीं। लेकिन क्यों माँ? संध्या ने पूछा। प्रकृति का यही नियम है, औरत आदमी के लिए बनी है और आदमी औरत के लिए। लेकिन अगर औरत औरत के साथ ही शादी करना चाहे तो ऐसा नहीं होता। जब तू बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी। संध्या की माँ को उसके सवालों पर हंसी आ रही थी और वो सोच रही थी कि कितनी भोली है उनकी बच्ची। संध्या जब 7वीं क्लास में पहुंची तो उसे मिली उसकी सबसे अच्छी दोस्त किरण। संध्या को किरण से बातें करना, उसे देखते रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। वो अपना सारा वक्त उसी के साथ बिताना चाहती थी। शायद वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी, किरण की ओर संध्या का आकर्षण आम नहीं था। कुछ था दोनों के बीच, पर संध्या नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या है। वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कुछ इस बारे में। पूछती भी तो कैसे? उसका आकर्षण किसी राजकुमार के लिए नहीं बल्कि एक राजकुमारी के लिए था। वो तो किरण से भी कभी इस बारे में बात नहीं कर पाई। कहीं वो बुरा मान गई तो, या उसका मजाक उड़ा देती तो। वो नहीं जानती थी कि किरण उसके बारे में क्या सोचती थी। इसी उधेड़-बुन में एक साल निकल गया और अगली साल जब संध्या पहले दिन स्कूल गई तो किरण स्कूल नहीं आई थी, और किरण दूसरे दिन भी स्कूल नहीं पहुंची, फिर तीसरे दिन भी नहीं, और फिर किरण कभी नहीं आई। पर संध्या हर दिन उसका इंतजार करती थी। दिन गुजरते गए और संध्या अपने आप को और अपनी लैंगिकता को पहचानती गई। अब वो समझ चुकी थी कि वो एक समलैंगिक है। उसकी जिंदगी में किसी राजकुमार के लिए कोई जगह नहीं थी। जब वो 10वीं में पहुंची तो उसकी क्लास के एक लड़के दीपक ने उसे प्रपोज किया और संध्या ने चुपचाप उस लड़के को मना कर दिया। फिर भी वो बार बार उसे परेशान करता रहा। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं। एक दिन तंग आकर उसने दीपक को बोल दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। तो दीपक ने सोचा कि चलो दोस्त ही सही। एक दिन दीपक ने संध्या को बाहर मिलने बुलाया। जब संध्या वहां पहुंची तो देखा दीपक एक लड़की के साथ है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किरण थी। दीपक ने संध्या को बताया कि ये उसकी बहन है जो उसके मामा के घर पे रहती है। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना लिया और दीपक को बताया कि दोनों साथ में पढ़ा करती थी। एक दूसरे से मिलकर दोनों काफी खुश थी। कुछ दिन तक दोनों ऐसे ही मिलती रहीं। संध्या अपने मन की बात किरण से बोलना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि किरण उसके बारे में क्या सोचती है, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। और किरण फिर चली गई और संध्या फिर अकेली पड़ गई। कुछ साल बाद संध्या अक्सर किरण के बारे में सोचती रहती थी। ये बचपन का प्यार होता ही कुछ ऐसा है कि कोई भुलाए नहीं भुला सकता, तो संध्या कैसे भुला पाती। वो किरण के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखती थी। वो सोचती थी क्या किरण भी मेरे बारे में इसी तरह सोचती होगी जिस तरह मैं सोचती हूँ उसके बारे में। क्या वो भी मुझसे प्यार करती होगी? पर फिर सोचती कि शायद उसके ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। शायद किरण मेरी तरह नहीं है। उसकी किरण की जिंदगी में भी एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। तब से संध्या किरण को बस एक ख्याब ही समझने लगी, ऐसा ख्याब जो कभी पूरा नहीं होगा। संध्या अपने जैसे लोगों से मिलने और उनसे बात करने के लिए उत्सुक थी। उसने कभी किसी और समलैंगिक व्यक्ति से बात नहीं की थी। वो उनके कुछ अनुभव जानना चाहती थी और अपने कुछ अनुभव उनके साथ बांटना भी चाहती थी। इसलिए उसने एक लेस्बियन डेटिंग ऐप पर क्यूट एंजल नाम से अपना अकाउंट बना लिया। उस ऐप के जरिए संध्या को कई लेस्बियन लड़कियां मिली। कुछ ने उसमें दिलचस्पी दिखाई और कुछ संध्या को भी अच्छी लगी, पर वो बाली फीलिंग किसी से मिलने पर नहीं आई जो किरण के मिलने पर होती थी। संध्या कई बार ऐप पर लाइव प्रसारण भी किया करती थी और नए नए लोगों से बात किया करती थी। एक दिन जब वो लाइव थी तो परी नेम की लड़की ने उसकी ब्रॉडकास्ट पर उसका असली नाम कमेंट किया, जिसे पढ़कर संध्या चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली नाम यहाँ कौन जानता है। इसका मतलब था कि ये परी उसकी जान पहचान की ही कोई है। उसने परी को वीडियो कॉल पे आने के लिए कहा। जैसे ही परी वीडियो कॉल पर आई तो संध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का प्यार किरण थी। इससे पहले कि किरण उसे छोड़कर फिर चली जाए, आज संध्या ने किरण से कह ही दिया कि
मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करती थी पर कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की। किरण बोली, मैं भी तुम्हें तब से ही चाहती हूँ, जब पहली बार देखा था, पर मैं नहीं जानती थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं हमेशा सवालों में उलझी रहती थी। संध्या, मैं सारी उम्र सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। किरण, मैं भी। संध्या, अब कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? किरण, कभी नहीं। दोनों की आंखें नम थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह मिलेगी। आज उनको अपने बचपन का प्यार मिल गया था। प्यार तो प्यार है।